अब गाइस यहाँ पर देखिए जो आपका खंड खा है उसमें जो भी आपके प्रश्न आते हैं हिंदी में उनको हम देखेंगे। गाइस अगर आपने खंड का जो आपका दिया गया है उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर। तो खंड खा में सबसे पहला प्रश्न आपका दिया जाता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो संस्कृत में जो आपका गद्य भाग दिया गया है उसमें से जातक कथा जो आपका चैप्टर है और जो संस्कृत भाषा या महत्तम, इन दोनों चैप्टर्स की जो आपकी व्याख्या उनको आप सही ढंग से देखेंगे। ठीक है। इसमें आपका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। अब जैसे आपका जो चैप्टर दिया गया है जातक कथा, उससे अगर आपका दिया जाता है गद्यांश तो उसमें आप संदर्भ किस तरह से लिख कर आओगे उसको देख लीजिए। संदर्भ लिखने में कई सारे बच्चों का कमेंट आया था कि संदर्भ नहीं लिख पाते, संदर्भ बता दीजिए। संस्कृत में जो दिया जाता है गद्यांश उसका संदर्भ हम कैसे लिखें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित जातक कथा, ये भी ब्लैक पेन से लिखोगी, नामक पाठ से। अब जो आपका पाठ का नाम है आपको पता है चैप्टर का नेम क्या है, उल्लूक जातकम खंड से उद्धृत है या फिर लिया गया है। क्लियर। अगर आपका इस चैप्टर से लिया जाता है तो इस तरह से आप वहाँ पर इसका संदर्भ लिख कर आओगी। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ आ गया। और देखिए इस चैप्टर से कौन सा आपका ऐसा गद्यांश है जो पूछा जाता है उसको देख लीजिए एक बार। इस चैप्टर से जो आपका गद्यांश दिया गया है अतीते प्रथम कल्पे जना, ये जो आपका गद्यांश है सही ढंग से देख लेना, ये आपका कई बार पूछा गया है उल्लूक जातकम जो आपका चैप्टर है उसमें से। क्लियर। अब इसी तरह से आपका अगला प्रश्न क्या दिया जाता है उसको भी देख लीजिए। तो आपको गद्य में समझ आ गया। संस्कृत में गद्य भाग में संस्कृत भाषा या महत्तम ये चैप्टर और जातक कथा जो उल्लूक जातकम जो आपका चैप्टर है, ये दोनों आपको सही ढंग से तैयार कर लेने हैं, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका कौन सा दिया जाता है उसको भी देख लीजिए। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया जाता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। पद्यांशों में से आप लिख लेंगे यहाँ पर। तो पद में जो आपका दिया गया सुभाषित रत्नानि, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका संस्कृत गद्य भाग में जो दिया गया है इसमें आपका जो पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक जो दिया गया ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मापि सुभाषितम। अब इसमें आप संदर्भ किस तरह से लिखोगे इसको देख लीजिए। आपका जो सुभाषित रत्नानि ये श्लोक दिए गए हैं इन सारे श्लोक को आप तैयार कर लीजिए 100%। इसमें से आपका एक वहाँ पर फंस जाएगा। ठीक है। हर बार रखा जाता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पर जो आपको बता दिया आपका जो दूसरा श्लोक है इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका संदर्भ आप किस तरह से लिखोगे और इसकी व्याख्या आपको किस तरह से करनी है उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। तो संदर्भ लिखने से पहले सबसे पहले आपका इस हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से संदर्भ, और अगर आपका ये वाला दिया जाता है तो वहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है। इस तरह से वहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिखकर आना है। अब जो आपका यहाँ पर आप देख लेना बुक में आपका दिया गया भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार भारती। ठीक है। इसका हिंदी में आपको अनुवाद कैसे करना है, देखिए कई सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर आपसे हिंदी का अनुवाद पूछा जाता है, आप व्याख्या करके आते हो। व्याख्या जो आपका हिंदी में उधर दिया गया है गद्य और पद्य भाग, ठीक है, तो उसकी आपको व्याख्या करनी। अगर संस्कृत से आपका लिया गया तो जो शब्द है इनको आपको हिंदी में लिखकर आना है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। अपनी तरफ से आपको वहाँ पर शब्द नहीं जोड़ने, ठीक है, व्याख्या नहीं करनी। तो जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीवार भारती आपका दिया गया है, आप इस तरह से हिंदी इसका अनुवाद हिंदी में इस तरह से करोगे कि देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। इसके बाद तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेव सुभाषितम, इसका आप लिखोगे निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर वचन। ठीक है। इस तरह से इसका आप हिंदी में अनुवाद करके आओगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसका संदर्भ एक बार दोबारा से देख लीजिए। अगर इस चैप्टर से आपका श्लोक रखा जाता है आप इस तरह से लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से लिया गया है या फिर उद्धृत है।
क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वहाँ पर वो क्या दिया जाएगा उसको भी देख लीजिए। तो संस्कृत के पद्य खंड में आपको समझ आ गया होगा कि सुभाषित रत्नान जो आपका चैप्टर है उसी को आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है, हर बार पूछ लिया जाता है इससे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका ये दिया जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, कई सारे आपको दे दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक को ही चीज़ करना है। यहाँ पर दो का लिखकर बता दिया है। तो अंधे की लाठी, इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा होना, ये आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरह से करोगे, निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। ये सब आपको आता ही होगा, आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। इसका जो वाक्य प्रयोग है इस तरह से करके आओगे, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से नहीं चूकते। क्लियर, ये दोनों आपको समझ आ गए। अब इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको याद कर लीजिए, अंधे की लाठी क्या हो जाएगा अर्थ, एकमात्र सहारा होना। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। नहीं तो वाक्य प्रयोग आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कर सकते हो। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। कुछ लोग वाक्य प्रयोग करोगे, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से नहीं चूकते। याद हो गया। इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया जाता है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका दे दिया गया है अभिराम और अभिराम, और आपको इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, युग्मों का सही अर्थ चयन चुनाव करके वहाँ पर आपको लिखना है। तो अनवरत और आकर्षक या फिर सुंदर और आकर्षक, बिना रोक के और सुंदर, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट दिया गया है अनवरत और आकर्षक, अभिराम और अभिराम का सही अर्थ ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अक्ष, पूत, योग, पक्ष, इनके आपको सही दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं। तो आपको पता है अक्ष का मतलब होता है आँख, और इसका दूसरा आप लिख सकते हो पाशारथ की ध्रुवी भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, आत्मा भी हो जाता है इसका। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अक्ष का आँख और पासा लिखकर आप आओगे। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो जिसकी कोई उपमा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अनुपम। और इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अपरिमेय, अद्वितीय, विरूपम। ठीक है, तो जिसकी कोई उपमा ना हो अगर ये पूछ लिया जाता है तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे अनुपम। क्लियर। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आप सही ढंग से कर सकते हो। तो एक यहाँ पर बता दिया गया जैसे आपको दवा लेना चाहिए, तो हमें पता है अगर आप ये बोलोगे आपको दवा लेना चाहिए तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर सही तरीके से इसको शुद्ध करके आप बोलोगे तो आपको इस तरह से कहना है आपको दवा लेनी चाहिए। ठीक है, लेना चाहिए नहीं। क्लियर। अब इसके बाद आप तैयार कर लोगे, देखिए श्रृंगार रस, हास्य रस की परिभाषा। ठीक है, अलंकार में यमक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया जाता है चौपाई छंद अथवा सोरठा। तो चौपाई छंद अथवा, यहाँ पर देखिए अथवा दिया गया, ये दोनों ही आपको तैयार कर लेने हैं। क्लियर। अगर हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो उसी तरह से आपको अपने यहाँ पर तैयारी भी करनी है। क्लियर। तो श्रृंगार रस की परिभाषा याद कर लीजिए, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, और हास्य रस की परिभाषा। क्लियर। इसी तरह से आपका यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपका ये आएगा। अब इसी तरह से 13वां क्वेश्चन आपका ये दिया जाता है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। एक पत्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 14वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए।
जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय लेखक, महंगाई की समस्या का कारण, ठीक है, ये आपको तैयार कर देना है। तो इस तरह का आपका पेपर आएगा हिंदी में। आई होप आपको सही ढंग से समझ आ गया होगा। तो गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में एक बार आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और गाइस अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।